बीजेपी से सहम गई ममता बनर्जी। एसआईआर की वजह से टीएमसी के पैरों तले खिसक गई जमीन। क्या ममता बनर्जी कर रही टीएमसी की राजनीति में बदलाव? चुनाव से पहले हिंदुओं को चूरन चटाने की हो रही कोशिश। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रही हैं। उन्होंने अब अपनी राजनीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। जिन ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, उन्हीं ममता बनर्जी ने अब हिंदुओं को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को जो चूरन चटाने की कोशिश की है, उसकी जड़ में एसआईआर है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? तो चलिए बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश की राजनीति में इस वक्त सभी का ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन सबसे इंटेंस सियासत पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्योंकि बंगाल में 2026 के अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में गजब का राजनीतिक माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुमान है कि जनवरी 2026 में एसआईआर पूरा हो जाएगा। अब एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ममता बनर्जी डरी हुई हैं और इसीलिए बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा टीएमसी ने विरोध किया था। विपक्षी दलों ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई तो नहीं लगाई। इसीलिए राहुल गांधी ने एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए वोट चोरी का मुद्दा छेड़ दिया और इसीलिए ममता बनर्जी के मन में डर हो सकता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक एसआईआर के चलते वोटर लिस्ट से साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा घुसपैठ होने के आरोप लगते हैं और बीजेपी आरोप लगाती है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार दस्तावेज उपलब्ध करवाती है, जिसके चलते बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जो कि ममता की पार्टी टीएमसी को वोट देती है। लेकिन ममता दीदी को पता है कि एसआईआर की वजह से उनका एक बड़ा वोट बैंक अब उनके हाथ से खिसक सकता है और इसीलिए ममता बनर्जी अब अपनी राजनीति का गोल पोस्ट बदल रही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो बता दें कि जिन ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के 40% मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगता है, वही ममता बनर्जी अब हिंदुओं को चूरन चटा रही हैं। दरअसल 14 सितंबर को हिंदी दिवस था और बांग्ला की माला जपने वाली ममता दीदी ने कुछ अजीब कर दिया। उन्होंने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दे डाली। इतना ही नहीं, ममता दीदी ने यह भी ऐलान किया कि बंगाल में छठ पूजा के मौके पर 2 दिन की छुट्टी होगी। जिस तरह से ममता बनर्जी पर मुस्लिम समर्थक होने के आरोप लगते हैं, उस लिहाज से ममता बनर्जी का ऐलान हिंदुओं को चूरन चटाने जैसा लगता है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक प्लानिंग है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल ममता बनर्जी को पता है कि एसआईआर के चलते उनका एक बड़ा वोट बैंक खिसकने वाला है और जो लोग यूपी, बिहार या अन्य क्षेत्रों से बंगाल में आकर बसे हैं, उनकी 90% आबादी हिंदू है और बीजेपी उन लोगों को लुभाने की कोशिश करती है, या यूं कहें कि उन लोगों का वोट बीजेपी को ही जाता है। दीदी का फैसला चूरन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिन लोगों को एक वक्त ममता बनर्जी बाहरी बताती थी, अब उन्हीं लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से राजनीतिक तौर पर एक बड़ा शिफ्ट दिखने वाला है। इतना ही नहीं, जो ममता बनर्जी हमेशा ही मुस्लिम हितों की बात करती हैं, इस बार अगर वो हिंदुओं को लुभाने की कोशिश करती नजर आए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ममता बनर्जी की राजनीति में होने वाले इस संभावित बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है,
प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।